भगवत गीता के चैप्टर 6 में लिखा है, शुचिनाम श्रिताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। योगाम भ्रष्ट मतलब जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में योगी तपस्याएं करी होंगी, भक्ति का मार्ग किया होगा, लेकिन योगाम भ्रष्ट, वो योगी मार्ग से भ्रष्ट हो गया होगा किसी कारणवश, तो उस जर्नी को पूरा करने के लिए अच्छा, शुचिनाम श्रीमताम, या तो किसी पैसे वाले घर में या तो किसी भक्त परिवार में उसका रीइंकार्नेशन होगा। ये गीता के अंदर 6 चैप्टर में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो क्या इस जन्म के कर्म आपके पिछले जन्म के दुखों को नहीं काट सकते? बिल्कुल नहीं काट सकते। कर्म के जो रूल है ना, वो व्यक्ति के शरीर बदल जाने से ये नहीं होता कि इसका फेस चेंज हो गया है या इसकी जाति बदल गई है तो पकड़ नहीं सकते, वो पूरा एकदम पाउंच करके पकड़ लेते हैं उसका। जिस व्यक्ति ने अपने पुण्य और पाप दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया, उसका कुछ कैरी फॉरवर्ड अकाउंट नहीं है, तो ही कैन बी लिबरेटेड, वो मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकता है। भगवत नाम की इतनी शक्ति है कि नाम केवल पाप को खत्म नहीं करता है, कहते एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सारे पाप समाप्त हो जाते, बल्कि पुण्यों को भी रिड्यूस कर देता है, ताकि हम स्वर्ग में जाके अटक ना जाए, हम पाप करके नरक में ना अटक जाए, हम सीधा भगवत धाम को जाए। जितनी पृथ्वी पर पॉपुलेशन है ना, उसका 10 टाइम्स कर दो, इतने घोस्ट अभी घूम रहे हैं। हरे कृष्णा। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, मुझे लगता है उन इसी से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, कृष्ण के नाम से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। आप मथुरा से हैं और इस्कॉन से 2002 से जुड़े हुए हैं, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी विद इस्कॉन, राइट? अराउंड 22 इयर्स, राइट। तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस्कॉन को डिस्क्राइब करने वाला हमें नहीं मिल सकता। तो कई सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, सवाल कह लीजिए या क्यूरियोसिटीज कह लीजिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि एक अलग तरीके से इस्कॉन का धारा बहती है। मुझे लगता है कृष्ण को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। हम लोग कृष्ण चेतना पर काम करते हैं, केवल एक्सटर्नली नहीं बट इंटरनली आल्सो वी ट्राई टू चेंज पीपल। राइट। आप डीयू से पढ़े, आप सिम्बायोसिस गए, देन आप लंदन से स्पिरिचुअलिटी रिसर्च भी करी आपने, और उसके बाद आप इस्कॉन से जुड़ गए जी। तो मुझे लगता है बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज, आप प्रैक्टिकल जानकारियां मेरे को देने वाले हैं जो सिर्फ किताबी नहीं है। यस। तो एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम जनरली आजकल बात करते हैं कि पास्ट लाइफ, रीइंकार्नेशंस, रीबर्थ्स, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप अचानक से, आपने बताया कि कॉर्पोरेट में थे आप, मीडिया में थे, अचानक से आप आ गए स्पिरिचुअलिटी में, क्या इसमें भी रीबर्थ या आपके पास्ट लाइफ का कोई रोल रहता है? यस, रोल प्लेज होता है। देखिए, इस्कॉन या मैं बेसिकली मैंने रिसर्च जब किया तो रिसर्च के बाद मैंने कहा कि अब मैं ना स्क्रिप्चर्स पर रिसर्च करूँगा। सो आई रेड ऑल दी पुरानास। घर से थोड़ा बैकअप मिला, मेरी ग्रैंड मदर पढ़ा करती थी शास्त्रों को, पेरेंट्स पढ़ रहे थे, लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं समझा पा रहे थे। बट व्हेन आई केम टू इस्कॉन, इस्कॉन में जो फिलॉसफी शिला प्रभुपाद जी ने बताई बहुत ही डिटेल्ड थी, और उसने हमको कनेक्ट किया कि एक साइंटिफिक व्यक्ति को चाहिए, हर साइंटिफिक लॉजिकल आंसर चाहिए मेरी क्वेरीज के, जो मुझे किसी भी धर्म समुदाय या कहीं पर भी जाके नहीं मिल रहे थे। बट मैंने जब इस्कॉन की बुक्स पढ़ना, पुराण पढ़ना शुरू किया, आई गॉट ऑल द आंसर्स कि मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में आ गया। तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है, भगवत गीता के चैप्टर 6 में लिखा है, शुचिनाम श्रिताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। योगाम भ्रष्ट मतलब जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में योगी तपस्याएं करी होंगी, भक्ति का मार्ग किया होगा, लेकिन योगाम भ्रष्ट, वो योगी मार्ग से भ्रष्ट हो गया होगा किसी कारणवश, तो उस जर्नी को पूरा करने के लिए अच्छा, शुचिनाम श्रीमताम, या तो किसी पैसे वाले घर में या तो किसी भक्त परिवार में उसका रीइंकार्नेशन होगा। ये गीता के अंदर 6 चैप्टर में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो इट्स साइंटिफिक बात, जो कि गीता पूरी विश्व उस बात को मानते हैं। भगवत गीता इज अ बुक ऑफ सनातन धर्म, जिसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो जब मैंने ये पढ़ा कि यस, मेरा भी जन्म हुआ है इस स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करने के लिए, और मैं तो भोग में लगा हूं,
मुझे भोग से योग की ओर जाना है। तो फिर मैंने उस चीज़ को उसी समय त्यागा। सबसे ज़्यादा मेरी सपोर्ट मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने किया, जो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, ठीक है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी कर सकते हो, साथ में अपना ऑफिशियल जर्नी भी चलाओ। बट मेरा ये था कि वन पॉइंटेड फोकस होना है, इसको पूरा अच्छे से जानना है और उसके बाद इसका प्रचार पूरे विश्व में करना है। सो आज वही है कि नाउ आई एम स्प्रेडिंग इट अराउंड द वर्ल्ड। तो पीछे से जो फोर्स थी, स्पिरिचुअल पावर जो थी ना, वो बार बार अच्छे खासा मेरा करियर था, है ना। उस समय मतलब जैसा आपका बे एरिया है अपना टाइम्स ग्रुप का, ऐसे हमारा बे एरिया में 200 एम्प्लॉइज थे एंड आई वाज हेडिंग द टीम ऑफ 200 पीपल, जिसमें एमसी एमटेक लोग थे। और मेरे खुद के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि हम आपका पैकेज डबल कर देंगे, बस आप ये बताओ कि आप जहाँ कहाँ रहे हो। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं छोड़ करके फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जहाँ मैं जा रहा हूँ वो पैकेज आप दे नहीं सकते, वो खुशियों का पैकेज तो कोई भी नहीं दे सकता। आई थिंक इट्स नॉट इजी, इतना बड़ा मूव लेना लाइफ में इतना इजी नहीं है। वो एक्चुअली पीछे से एक प्रेशर आता था। हाँ, वो बिकॉज कहते हैं ना यू आर द चूजन वन, जैसे आपने बोला कि यू आर द चूजन वन, तो भगवान ने ही चुना शायद कि वो पूर्व जन्म की जो जर्नी अधूरी रह गई थी, जिसका प्रमाण गीता में भी है, उसको कंटिन्यू, उसको फुलफिल करने के लिए ही मेरी जर्नी वहीं से प्रारंभ हुई। जैसे आप स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं, 0 से आपने शुरू किया, 50 पर आपको स्नेक बाइट हो गया, तो आपको नीचे आना पड़ता है, फिर दोबारा से आपकी जर्नी शुरू होती है। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि जहां स्नेक बाइट लग गया वहां आपकी डेथ आ गई, आपकी सोल यानी आप जो है अपनी बॉडी से अलग हो गए, और अब आपकी जो सोल है सच्चिदानंद, वो दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी। तो वही आपके जो मन है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार, वो सूक्ष्म शरीर लेकर कैरी फॉरवर्ड होगा। और जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो जो आपकी मानसिक धारणा, जो अधूरी आपकी इच्छाएं थी, उन्हीं को तो पूरा करने के लिए आदमी कहता है ना अगले जन्म में पैसे वाला बनना चाहता हूँ, तो जो उसकी इच्छाएं हैं वो अगले जन्म में पूरी होंगी। तो अगर किसी भक्त की भक्त बनने की इच्छा थी, अगर वो अधूरी रह गई तो वो भी पूरी होगी। राइट। तो हम पास्ट लाइफ को ले सकते हैं इसमें कि आपके एक बहुत बड़ा रोल है, आप जो आज कर रहे हो वो बहुत बड़ा रोल है आपकी पास्ट लाइफ का उसके अंदर। तो ये कृष्ण गीता और इस्कॉन में जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लेते हैं इसको बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से लेते हैं। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी पुनरागमन, कि यस देयर इज अ रीइंकार्नेशन हैपेंस, एंड इसीलिए तो हम लोग एंजाइटी में होते हैं कि अगले जन्म में क्या होगा। आज व्यक्ति कहता है अपने कर्मों को सुधारो, किस लिए सुधारो, कि अगले जन्म में दुख ना भोगने पड़े। लेकिन कुछ लोग ये सब बातें तो करते कार्मिक रिएक्शंस की, लेकिन दूसरे जन्म पर बिलीव नहीं करते कि दूसरा जन्म होता है, किसने देखा। अरे दूसरा जन्म है, कहते पिछले जन्म के सुख और दुख पिछले जन्म के कर्म के फल पा रहे हैं, यानी पिछले जन्म का कर्म का रिएक्शन मिल रहा है ना। तो आपका भी जन्म हुआ है, आज आप जो सुख पा रही हैं वो आपके पिछले जन्म के किए गए सुख पूर्व पुण्यों के कारण, और जो दुख मिल रहे हैं आपको बीमारी आना वो पूर्व जन्म के किए गए, यानी पूर्व जन्म हुआ तो इनकारनेशन तो है ही। हाँ, क्योंकि आपका चार्ट तो आपके होते ही बन जाता है ना, तो वो अच्छा है या बुरा है ये एक्सपायरी डेट तक भी लिखी होती है, जिस दिन जन्म हुआ, जैसे कोई मेडिसिन बनी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट मटेरियल, ऐसे ही आपका नवग्रह नक्षत्र सब कुंडली चार्ट के अंदर लिखा था। अब एस्ट्रोलॉजर कभी कभी रोल प्ले करते हैं कि वी विल चेंज, बट दे कांट चेंज, दे कैन ओनली टेल यू अबाउट कि क्या लिखा है, बट चेंज करने की गारंटी कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, नोबडी कैन चेंज, उसको कोई बदल नहीं सकता। जिसको जितने दुख मिलने हैं उसको मिलते ही हैं, जिसको जितने सुख मिलने हैं उतने मिलते ही हैं। तो क्या इस जन्म के कर्म आपके पिछले जन्म के दुखों को नहीं काट सकते? बिल्कुल नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। अगर आपने पूर्व जन्म में जैसे अब हम बहुत सारे उदाहरण देखें, भीष्म पितामह का उदाहरण है, गांधारी का है, धृतराष्ट्र का, हमारे पास महाभारत का उदाहरण आता है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मैं एक साथ अपने 100 बच्चों को खो बैठा, मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए? कौरव 100 थे ना, 100 क्यों मर गए? तो भगवान ने बोला कि तुमने अपने पूर्व जन्म में जो किया उसका फल पाया। बोले क्या किया? मुझे तो अपने 50 जन्म 50 बर्थ्स मुझे याद हैं, मैंने 50 जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया जिसके कारण मेरे बच्चे मारे जाए। तो भगवान ने कहा 85 के तो याद है ना, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं जैसे मैंने अर्जुन को दी है, तुम 100 जन्म पहले जाकर देखो। सो धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने 100 जन्म पीछे जाकर के देखा और क्या पाया कि वो शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे, और वन में उन्होंने जब एक तीर ताना था किसी हिरण पर मारने के लिए, तभी एक पक्षी ने आकर के वो तीर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, एंड ही बिकम एनॉयड, वो पूरा इरिटेट हो गया उस पक्षी से, और उन्होंने एक हाथ में मशाल जला के और उस पेड़ पर जिस पर कि उसके अंडे थे उसको जला दिया। काउंट करके बताया गया तो पता चला 100 ही अंडे उसने जलाए थे, इसलिए उसका कर्म प्रारब्ध बन गया और तुम्हारे 100 पुत्र आज मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि अगर वो मेरे से पिछले जन्म में ऐसा कार्य, उसके अगले जन्म में उसका फल मिलना चाहिए था, 100 जन्मों का गैप क्यों? 100 जन्मों का गैप क्यों? तो भगवान ने कहा 100 जन्म का गैप इसलिए है क्योंकि
एक पुत्र पाने के लिए भी तो पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। तो 100 जन्मों में जब तुमने पुण्य अर्जित कर ली कि इकट्ठे एक साथ तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, तो ये पुण्य प्राप्त करने के लिए 100 जन्म लग गए, और वो जो कर्मा रिएक्शन चल रहा था उसने आके आज तुम्हारे पुत्रों को मारा है। मतलब कर्म आपको नहीं छोड़ते, कितने भी आपके जन्म बीत जाएं, बट वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। भाग पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि जैसे गौशाला में गायें हैं बहुत सारी, और किसी गाय का एक बछड़ा है, वो बछड़े को ले जाकर के दूध वाले जो ग्वाले होते हैं अगर वो छोड़ दें तो वो ग्वाला जाकर के अपनी माँ के पास जाएगा, अन्य गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता है। तो ऐसे कर्म के जो रूल है ना, वो व्यक्ति के शरीर बदल जाने से ये नहीं होता कि इसका फेस चेंज हो गया है या इसकी जाति बदल गई है तो पकड़ नहीं सकते, वो पूरा एकदम पाउंच करके पकड़ लेते हैं उसको। तो इसमें उस शरीर का क्या दोष है जो हमें मिला हुआ है? शरीर का दोष नहीं है इसके अंदर, दोष तो है शरीर तो क्या है, एक बॉडी एक तरह से कार है, कार के अंदर बैठा ड्राइवर है, चालान कभी गाड़ी का नहीं कटता है, चालान कटता है ड्राइवर का। तो जो अंदर बैठी आत्मा है सच्चिदानंद, और ये जो ऊपर की बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म शरीर है ना, सटल बॉडी, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन के कारण ही तो सारा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत शाम से और मन ही करत फजीत, मन के कारण सारा है। तो मन जब हमारा चाहता है तो हम सारे क्रुएलिटीज करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, जिसके रिजल्टेंट में उस आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। ना शरीर की गलती होती है और ना ही आत्मा की गलती। आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर पंच भौतिक मटेरियल बॉडी है, उसको तो डेड बॉडी है, उसके अंदर जब आत्मा लगी हुई है, जैसे खिलौने में सेल लगा है तो वो चलती रहती है, तो उसका ना उसका कोई पाप है ना उसका, ये सारा का सारा मन का खेल होता है। मन और बुद्धि से जो हम कार्य करते हैं उसके कारण आत्मा को बहुत सारे शरीर बदलने पड़ते, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार उसको। बड़ी आपको लगता है इनजस्टिस है कहीं? अगर मैं देखूं, अगर बड़े ही होगा लॉजिकल या प्रैक्टिकल माइंड से, बड़ा इनजस्टिस नहीं लगता? आपने 100 जन्म पहले या 50 जन्म पहले जो किया उसको आप आज क्यों भोगेंगे? आज तो बड़ी अच्छी लाइफ, मतलब कुछ आप गलत नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपका सब कुछ गलत होता जा रहा है। किसी जन्म में आपने अगर कोई क्रिया गंदी कर दी है, जब तक उसका आपको दंड नहीं मिलेगा तो भगवान का जस्टिस कैसे? तो इतना स्लो जस्टिस क्यों है ये? स्लो नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, स्लो जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस की कैटेगरीज बताई हैं शास्त्रों में। एक को बोला जाता है इमीडिएट रिएक्शंस और एक को बोला जाता है डिलेड रिएक्शंस। एक को बोला जाता है इंडिविजुअल रिएक्शंस और एक को बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव कलेक्टिव रिएक्शंस। उदाहरण ले लेते हैं। इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? मैंने एटीएम कार्ड डाला और तुरंत मुझे पैसे आ गए, इमीडिएट रिएक्शन हो गया। लेकिन मैंने चेक डाला तो 3 दिन लगते हैं ना, तो बैंक किसी को तो डिले कर देता है और किसी को इमीडिएट देता है। तो कुछ एक्शंस होते हैं जिनका इमीडिएट रिजल्ट मिलता है और कुछ एक्शंस होते हैं जिनका डिलेड मिलता है, और कभी कभी डिले इतना हो जाता है कि बॉडी चेंज भी हो जाती है पर वो रिएक्शन तो मिलेगा। न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलना ही है। आज नहीं तो कल होगा, तुम्हारे कर्मों का फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आज अगर इस जन्म में कोई इंसान गलत कर रहा है या कोई भी जो हम देखते हैं आसपास, तो उनको इस जन्म में नहीं मिलेगा उसका फल, उसको आगे जन्म में मिलेगा। मैंने वही बोला ना कि इमीडिएट भी हो सकता है, कुछ कर्मों के फल आज भी मिलते हैं और कुछ कर्मों के फल कल भी मिलते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। कोई भी ये नहीं कह सकता अरे उसने बुरा करके देखो निकल गया ना, पेन तो मुझे हो रहा है ना, वो तो नहीं फील कर रहा ना, लेकिन आज नहीं तो कल होगा, उसके कर्मों का फल होगा, मिलेगा जरूर। आज तक कोई भी बिना रिएक्शन के बाकी नहीं गया है। तो ये जो रीइंकार्नेशन और रीबर्थ की जो अवधारणा है, शायद वो कर्मों का फल देने के लिए ही बनी है। ऑब्वियसली, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, दे आर द लोन पेयर्स। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किसी से मान लीजिए कुछ 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बट आप रीपे नहीं कर पाए, उन दोनों को जोड़ा बना, बोलते प्रकृति बनाती है, ऊपर वाला बनाता है जोड़े, तो प्रकृति ऐसे ही बनाती है। इस व्यक्ति को इसने लोन लिया था लेकिन पे बैक नहीं किया, अब तुम बनो हस्बैंड और तुम बनो वाइफ और तुम इसके लोन पे करो। और कभी कभी उल्टा भी होता है, कहीं पर हस्बैंड काम नहीं कर रहे हो तो वाइफ को पे करना पड़ता है, और वो तो ये दोनों लोन पेयर्स हैं एक दूसरे के। हमारे बच्चे जो हैं वो भी हम लगता है दे आर माय किड्स, लेकिन वो नहीं है, हमने उनसे कुछ लोन लिए, आज हमें उनके चुकाने पड़े, वो भी हंसते हंसते चुकाने पड़ते हैं। तो बड़ी खुशी से चुकाने पड़ते हैं। चुकाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रीन, ठीक है, आप कहते हैं ना अगर आपने सब कुछ अच्छा किया, कोई आपका प्लस माइनस का हिसाब नहीं बचा है, तो आप सीधा मोक्ष को प्राप्त कर दोगे, ठीक है। तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं जिन्हें सीधा मोक्ष मिल जाता है? तो देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने पाप किए और पुण्य किए, तो अगला जब जन्म होगा तो उसके साथ एक मटका आएगा, पॉट, जिसमें पुण्य के कर्मास होंगे और कुछ पाप के होंगे। जब हम पुण्य के कर्मा यूज करते हैं तो हम फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं, ऑपुलेंस ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं, और जब हम पाप को यूज करते हैं तो हम जीवन के दुखों को
एक्सेप्ट करते हैं। तो जो पुण्य के हम करेंगे तो हम देखिए क्या करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मेरी लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना गुडनेस हो, कोई नहीं चाहता मेरी जीवन में बैडनेस हो। तो वो क्या पाप वाला ना पेंडिंग रहता है, उसको हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। और होता है कि जब लाइफ का एंड होता है, जब व्यक्ति ओल्ड होता है तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 60, 65, 70 की एज तक आते आते वो अपने पुण्यों का पूरा जीरो कर लेता है बैलेंस, और अब उसकी बीमारियां शुरू होती हैं क्योंकि उसका जो पाप वाला पेंडिंग रह गया है। अब उस पेंडिंग में से भी उसको वेंटिलेटर पर डाल देना, उसका 10 साल बेड रिडन हो जाना, वो सारा खर्चा कर रहा है, लेकिन अगर कुछ भी रह गया तो उसके कारण उसको अगले जन्म में आकर के उस पॉट को फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब कौन व्यक्ति मोक्ष पाता है, तो शास्त्र ये कहते, पुराणों में लिखा है, जिस व्यक्ति ने अपने पुण्य और पाप दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया, उसका कुछ कैरी फॉरवर्ड अकाउंट नहीं है, तो ही कैन बी लिबरेटेड, वो मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकता है। तो मोक्ष का घड़ा जो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य और पाप दोनों को फिनिश करना। कैसे फिनिश हो, पुण्य तो हम खुशी पाकर कर लेते हैं, तो वॉलेंटरली जीवन में दुखों को भी इंगेज करना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ दुख आए, जैसे परिक्रमा लगाना। अब पैदल अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा लगा रहा है तो वो अपनी इच्छा से वॉलेंटरली उस पेन को एक्सेप्ट कर रहा है। कोई फास्टिंग कर रहा है, आदमी कहता है क्यों फास्ट कर रहे हो, अपने शरीर को क्यों दुख दे रहे हो, वो जानबूझकर वॉलेंटरली पेन ले रहा है ताकि मेरा सिंफुल वाला खत्म हो जाए। वो स्पेशली सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जा रहा है, पेन ले रहा है, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ताकि उसका वो वाला सिंफुल वाला खत्म हो जाए। अगर उसने वॉलेंटरली पेन लेकर फास्टिंग करके तपस्या करके उसको फिनिश कर लिया तो उसके पेन वाला एरिया खत्म हो गया। अगर पुण्य रह भी गया तो अगला जन्म हो भी तो कम से कम सुख वाला तो होगा, राइट, थोड़ा बहुत बचेगा, थोड़ा बहुत बचा। तो गीता में इस लाइफ आफ्टर डेथ को कैसे देखा गया है? लाइफ आफ्टर डेथ को ये कहा गया है, भगवत गीता का एक चैप्टर 8 है जिसमें शरीर को त्यागने की बात करी गई है। वो कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम, जिस व्यक्ति ने कलेवर यानी ये शरीर बदलते वक्त जिस भी चीज का स्मरण किया उसकी अगली योनि वही होने वाली है। यानी कि आप, अगर मैं आपकी बात करूं, तमन्ना जी ने अपनी पिछली जन्म में एक लेडी के बारे में स्मरण किया, दैट्स व्हाई यू आर इन अ गर्ल फॉर्म। ओके, एंड आई रिमेंबर्ड इन माई पास्ट लाइफ एज अ ह्यूमन, एज अ बॉय। हो सकता है मैं अपने पिता से अटैच्ड हूँ, अपने गुरु से हो सकता हूँ, तो इसलिए मुझे मेल फॉर्म मिला है। यहाँ पर जितने पशु हैं वो पशु भी बन सकता है अगर हम अपने पशुओं से अटैच हो जाएं। वो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में आता है कि इस भारत देश के राजा भरत, जिनके नाम पर ये भारत देश पड़ा, उन्होंने अपने अंत काल में अपने घर का त्याग कर दिया था। वो चले गए थे गंडकी नदी नेपाल में तपस्या करने, पर अपने लास्ट मोमेंट में उनको अपने एक हिरन से अटैचमेंट हो गया। उस एक अटैचमेंट के कारण उनको अपने अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा। उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद बताई है और वो बोले कि मैं हिरन बना और फिर मैं अपने आप को बड़ा ही डिस्गस्टेड महसूस करता था कि मैं हूँ तो एक राजा, लेकिन फंस गया हूं, मेरी आत्मा अब इस हिरण के शरीर में फंस गई है। यम यम वापी स्मरण भावम, जिस जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे वैसा ही योनि प्राप्त होने वाली है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय 5 और 6 नंबर श्लोक भगवद गीता में लिखा है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम ताम ताम एव इति कौन्त्वे सदा तद भाव भावितः, उसको वैसे ही शरीर मिलेगा। आप कहेंगे कैसे, अंतकाल में कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम एक ग्रुप फोटो खींचे, आप कहें प्रभु जी रेडी, नो यस रेडी, लेट्स हैव अ क्लिक। आपने क्लिक किया और मेरी नाक पर मक्खी बैठ गई और मैंने अपनी मुंह को ऐसे कर दिया, तो लास्ट जो क्लिक हुआ आप कहेंगे अरे खराब हो गया। तो लास्ट मोमेंट से ही पिक्चर आई ना, तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपने भगवान नाम ले लिया तो आपकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन लास्ट में आएगा कैसे? जब पूरे जीवन प्रैक्टिस किया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नोबडी कैन रिकॉल। आदमी को वेंटिलेटर पर है, कौन सा डिसीज है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ है, कैसे उसकी चेतना में भगवत नाम। इसलिए हम लोगों की प्रैक्टिस है कि हमारी टंग हमेशा हिलती रहती है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हम खड़े भी रहेंगे तभी भगवत नाम बोलते रहेंगे। एक साधु की ये प्रैक्टिस है कि आ जपा जप, बिना जप के जप चलता रहे उसके मन के अंदर। हम जप माला से जप करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और फिर 22 आवर्स आ जपा जप, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 ऐसे बोलते रहे, क्योंकि ना जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए। वही तो, आपको पता नहीं होता कि कौन सा लास्ट मोमेंट है, तो आप तो पूरी दिन भर आपको भगवान का नाम ही लेना चाहिए कायदे में। तो ओनली काम करो, ऐसा नहीं। हमारे साथ इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सन्स, ऑफिशियल्स मेरे स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 5000 पीपल आर कनेक्टेड टू मी, दोज हु आर टेकिंग पर्सनल काउंसलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका। लेकिन
इंडिया में भी बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो लोग ऑफिशियल हैं पर वो कहते हैं अब हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर है। छोटी छोटी बातों पर हम इरिटेट नहीं होते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को हम समझ गए, भाई लोन पेयर्स है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, राइट। है ना। तो उसमें ये नहीं कि इसकी डिमांड्स खत्म नहीं हो रही हैं, हाउ विल आई लिव माई लाइफ, मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े, मेरे जान के दुश्मन, नहीं, वो समझ जाता है ये भगवत कृपा से मुझे जीव मिले हैं, मेरी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी, जो मैं नहीं कर पाया था उसे पूरा करना है। भगवत नाम लेते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, एंड लेटर ऑन आई हैव टू लीव एंड गो टू लिबरेशन, मुझे मोक्ष की तरफ जाना है। और जब क्या मोक्ष मिलने के बाद भी कोई आत्माएं वापस आती हैं? मोक्ष मिलने के बाद आत्मा वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि इस शरीर में अगर तुमने भजन कर लिया भगवान का, तो उसके बाद तुम्हें ना तद्भसाए तो सूर्यो, मेरे लोक में आओगे जहां सूरज भी नहीं होता, ना तद्भसाए तो सूर्यो न शशांको न पावक न अग्नि, न चंद्रमा की रोशनी होती है। वहां आने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते यानी रिपीट बर्थ, निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरा धाम वो है जहां जाने के बाद इस जमीन पर दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अगर तुम एक बार भक्त बन गए, एक बार मोक्ष पा लिया, फिर दोबारा नहीं होगा। तो जब भी कोई जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है, लोग बोलते हैं आत्मा तो निकल गई और शरीर तो जल गया, तो फिर किस चीज को दंड मिलते हैं, कौन सी चीज को दंड मिलते हैं? तो आत्मा को एक शरीर दिया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज है। ये शरीर इसको बोलते हैं पंच भौतिक शरीर, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 एलिमेंटल बॉडी, एयर, वाटर, फायर, ईथर, इनसे बना हुआ है। जब हमारा शरीर छूटा तो हमको एक शरीर मिलता है, उसका नाम है अतिवाहक शरीर। दैट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट वाला, इसमें पानी भरा हुआ है तो दिख रहा है, इसमें जूस डाल जूस दिखेगा, जो डाल देंगे वो दिखेगा, इसका कलर नहीं पता क्या है। ऐसे अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, जहां उसकी डेथ हुई 13 दिन तक, 13 डेज, वो यहाँ प्लांट के पास बैठी रहेगी ना, आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंट बॉडी है, उसका नाम है अतिवाहक शरीर। अब वो आत्माएं अपने रीइंकार्नेशन वाली बताती हैं, हम रो रहे थे, हमने बोला कि हमको सुनो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारे परिवार के लोग हमको सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही थी। 13 दिन पूरे हो जाने के बाद यमदूत कहते नाउ योर जर्नी स्टार्ट्स। तो आपने एक फिल्मी गाना सुना है ना हाथी हैं ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाए हैं। तो आत्मा के पैर कहाँ से आ गए? तो अतिवाहक शरीर के पैर होते हैं, वो पैर से चलाते हैं। और 11 महीने की यात्रा होती, तब एक बोलते हैं ना बरसी हो गई, 1 वर्ष हो गया उनको गुजरे हुए, तो उनकी बरसी जो है उसको बाइबल में, मैंने बाइबल भी पढ़ा, मैंने कुरान भी पढ़ा, और मैंने अपने धर्म शास्त्र सनातन के भी पढ़े, उसमें जजमेंट डे बताया है। जजमेंट डे पर फाइनल होता है हेल में जाओगे कि हेवन में जाओगे। कुरान में लिखा है जजमेंट डे पर निर्णायक दिन आता है, उसमें जन्नत में जाओगे कि दोजख में जाओगे। और भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। तो ये जजमेंट डे कब होता है? 11 मंथ्स बाद आत्मा के शरीर छोड़ने की जो उसकी यात्रा चलती है। फिर यमराज के लोक में पहुंचते हैं, वहां पर चित्रगुप्त नामक उनके सेक्रेटरी, वो सारा बही खाता खोल के बैठ जाते हैं। पेन ड्राइव लगा करके वो MIS बना लेते हैं। उस MIS के अंदर वो सारा डेटा चेक करते हैं, इसने कौन कौन से कर्मस किए, सारे कर्म का वो चेकिंग कर लेते हैं। फिर बताते हैं अगर इसके पाप ज्यादा है तो इसको एक शरीर मिलेगा, उसका नाम होगा यातना शरीर। यातना शरीर, उसमें उसको दंड मिलेंगे, चिल्लाएगा बहुत जोर से, लेकिन खून नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर खून तो है नहीं ना, यातना शरीर ही है। ये खून तो खाली पंच भौतिक में होता है। बट ये तो बहुत मतलब सुनने में ही डर लग रहा है। बट इट्स अ फैक्ट इन आवर पुराणास। गरुड़ पुराण तो पूरा स्क्रिप्चर इस बात का मेंशन करता है। और वो जब वहां पहुंच जाता है दंड पाएगा। अब लोग बोलते हैं अगर स्वर्ग में या नरक में जाकर उसने दंड पा ही लिया नरक में जाके, तो फिर पृथ्वी पर उसको दुख क्यों भोगने पड़ते हैं? तो नरक में जाकर केवल उसकी ट्रेनिंग हुई है। जैसे हम प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं ना, 6 मंथ्स, बोले अभी हो गया ना, गो आप जाइए अपना ऑन द बोर्ड, आप ट्रेनिंग हो गया, आप जॉब करिए, ऑपरेशन फ्लोर पर जाइए। तो उसकी ट्रेनिंग हो गई नरक में महीनों, सालों, वर्षों। फिर नीचे उसको अगर पशु बनना है, और पशु तो रोड पर घूमता है, कपड़े भी नहीं होते। अब एक जीवात्मा जो कपड़े पहनती थी, उसको निर्वस्त्र रहने की ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना। उसको कुत्ता जैसे है, उसको हट, तो चला जाता है, उसको ये हट सिखाया जाएगा उस जीवात्मा को यातना शरीर में। जब वो ट्रेंड हो जाएगा तब वो उस डॉग बॉडी में भी बड़ा खुश होगा, पूछ हिलाएगा, हैप्पी होगा, वो रह पाएगा उसमें। अगर डायरेक्ट दे देंगे तो वो रह नहीं पाएगा, मर जाएंगे। डॉग पैदा होते, सुअर पैदा होते, मर जाएंगे। बोले हम तो एडजस्ट नहीं हो रहे इस बॉडी के अंदर। ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। हाँ, नर्क में। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग पीरियड कितना लंबा हो, क्योंकि कई बार आत्माओं को एकदम इंस्टेंट जन्म तो नहीं मिलता। कम से कम 4 इयर्स, 4 साल के बाद कोई भी, जैसे हमारे सामने एक केस आया है अभी, एक फैमिली का, उनका एक बच्चा था, वो 9th क्लास में पढ़ता था, और वो भगवान नारायण का बड़ा अच्छा भक्त था। एंड स्कूल स्कोर में भी उसके 100 आउट ऑफ 100 आते थे।
कभी उसका ये नहीं हुआ कि भाई एक भी नंबर कम आया हो। हम पेरेंट्स जो होते हैं, हम बोलते हैं बच्चों से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसके पेरेंट्स बोलते थे मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने बोला कि पिताजी मुझे ना नारायण दिखते हैं। ओके। और वो अपने घर की छत पे चढ़ गया और उसने बोला पिताजी को फोन कर, पिताजी नारायण आए हैं, मुझे कह रहे वैकुंठ विमान में बैठ जाओ, गरुड़ पर बैठ जाओ। और उस बच्चे ने छत से छलांग लगा दी। एंड दैट वाज अ केस, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, बट उसको भगवान के दर्शन हो रहे थे, वो गिर गया, डेथ हो गई। पेरेंट्स बड़े दुखी थे, दे केम टू मी, हमने डिस्कशन किया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ होगा, तो हमने यही लाइफ आफ्टर डेथ जर्नी की चर्चा करी। और इस चर्चा के दौरान वो समझ गए कि हमारा बेटा अब वहाँ पहुँच गया था, भगवान के धाम, शायद भगवान ले जाना चाहते थे। तो जो आत्माओं ने पुण्य किए होते हैं वो स्वर्ग को जाएंगी, उनको दिव्य शरीर मिलेंगे, डिवाइन बॉडीज, देवताओं का शरीर जिसमें पसीना नहीं आएगा, जिसके अंदर वो हवा में उड़ सकते हैं, उनके पास गोल्डन एरोप्लेन्स होंगे, सुंदर अप्सराएं होंगी, सुंदर कुंड और आसमान में रहने लायक उनके घर होंगे। अगर पाप की होंगे तो नर्क, मैंने बता दिया। और अगर उसके पुण्य और पाप बराबर होंगे, इक्वल, तो उसको स्टेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी मिलेगा। अच्छा। और अगर ये न्यूट्रल होंगे, जीरो होंगे दोनों, तो उसको भगवान का धाम मिलेगा। तो 4 ही द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चित्रगुप्त जी उसको अगर इधर भेज दें दक्षिण में तो नर्क जाएगा, इधर गेट पे भेज दें तो पृथ्वी पर जाएगा, इधर भेज दें तो धाम को जाएगा, इधर भेज दें तो स्वर्ग को जाएगा। ऐसे 4 द्वारों से आत्मा का निर्णय हो जाता है। तो उस जगह जाकर ट्रेनिंग लेने के बाद कम से कम 4 साल, और कम से कम अगर देखा जाए तो मिनिमम 2 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए एक आत्मा को ऊपर जाना, और एक वापस आकर के माँ के गर्भ में 9 महीने रहना। तो 2 साल तो मिनिमम है ही है। राइट। तो भक्ति से क्या कर्म सुधर सकता है? बिल्कुल, भक्ति से बिल्कुल। भगवत गीता और भागवत में भगवत नाम की इतनी शक्ति है कि नाम केवल पाप को खत्म नहीं करता है। कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सारे पाप समाप्त हो जाते, बल्कि पुण्यों को भी रिड्यूस कर देता है, ताकि हम स्वर्ग में जाके अटक ना जाए, हम पाप करके नरक में ना अटक जाए, हम सीधा भगवत धाम को जाएं। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, पुण्य और पाप के अकाउंट खत्म करता है। तो मैं बता रहा था, वो स्टोरी हमारी अधूरी रह गई। तो वो प्रभु जी का जो बेटा था वो बड़े दुखी थे, तो उन्होंने भक्ति से अपने आप को बैलेंस किया, बड़ा अच्छा उनका भक्ति मार्ग चलने लगा। 2 साल बाद उनको सपना आता है। ओके। और उसमें सपने में उनका पुत्र उनको कहता है, पिताजी मैं सोच के तो गया था मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, पर मैं ना वापिस आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझे एक शरीर और चाहिए। अब पिताजी ऑलरेडी मिडिल एजेड हो गए, तो वो संतान कैसे उत्पन्न करे, है ना। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, बोले नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, रहने। फिर दूसरा सपना, फिर तीसरा सपना, ऐसे 3-4 बार उसको वापस एक सुपर नेचुरल पावर उनको रिकॉल करा रही है स्वप्न में आकर के। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। फिर वो जाते हैं वृंदावन। मैंने कहा वृंदावन जाइए, थोड़ा दर्शन करके मन शांत होगा। यमुना स्नान किया, वृंदावन गए। वहाँ पर उन्हें पुनः सपना आता है कि वो एक टोकरी लेकर जा रहे हैं, उस टोकरी में गोपाल जी जो हैं, ठाकुर जी रखते हैं ना टोकरी के अंदर लोग वृंदावन, वो 2 भाग में बन गए, एक व्हाइट गोपाल, एक ब्लैक गोपाल। और सपना भंग हो गया। उन्होंने फिर चर्चा किया। मैं कहा जो भी होगा देखते हैं क्या होगा, अभी आप भजन पर ध्यान दो। एग्जैक्टली 2 इयर्स आफ्टर, 2 साल बाद, सेम डेट जिस दिन उनके पुत्र का अंतर ध्यान हुआ था, सेम डेट जो उसकी डेथ सेरेमनी थी, उसी पर उनकी वाइफ जो है एक बच्चे को जन्म देती हैं। और एक नहीं है, वो जुड़वा 2 हैं। और 2 कभी भी ऐसे नहीं होते कि डिफरेंट बॉडीज होती हैं। हमेशा कहते हैं भाई जुड़वे तो बहुत रिजेम्बलेंस होती है, दोनों ट्विंस सेम टू सेम होते हैं। 2 लड़कियां होंगी या 2 लड़के होंगे। उनका एक लड़की है, एक लड़का है, एक गोरा है, एक काला है। और जो उनके बेटे के बर्थ मार्क था जिस थाई के ऊपर, सेम टू सेम बर्थ मार्क के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है after 2 years. I'm getting goosebumps. Yes, same to and that boy जैसे बढ़ता होता जा रहा है, वो सारी बातें बता रहा है कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो ही बच्चा उनका वापस आया, जैसे उसने डिमांड करी, and he came back again. And I said कि अभी इसको अच्छे से पालना है, इसकी वो जर्नी पूरी करानी, स्पिरिचुअलिटी, अब इसको रोकना नहीं कि पढ़ाई करो ये करो, अब इसको भक्ति करने दो, जो पूरा करने के लिए आया है। तो अभी तो वो बहुत छोटा है, लेकिन अब जैसे से ग्रो करेगा, लेट्स सी, तो वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। तो हम ऐसे अपने प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं किसी को लेकर के। तो लाइफ आफ्टर डेथ को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया हुआ है, लेकिन कई बार कुछ आत्माएं अटक भी जाती हैं। अब वो आत्मा अटकती कौन सी है, तो गरुड़ पुराण कहता है जिसने क्या हो, या फिर जिस आत्मा ने एक्सीडेंटल डेथ हो, अगर उनका प्रॉपरली लास्ट टाइम सेरेमनी ना की जाए। जैसे हम जब किसी का क्रिमिनेशन करते हैं तो पिंडदान करते हैं, तो पिंडदान में आटे के गोले बनाकर उसमें तिल लगाकर और जौ लगाकर हम किसी के लिए पिंडदान करते हैं। पिंड क्या होते हैं, जब जन्म लिया
तो कहते हैं कि गर्भाशय के अंदर एक पिंड बड़ा होता है, उसके हाथ पैर मुंह निकल के आते हैं, तो बच्चे को भी जब वो गर्भ में है उसको पिंड कहा जाता है। वो जो पिंडदान की ना फैमिली ने, उस पिंडदान से उसको बॉडी मिल रही है। अगर वो पिंडदान प्रॉपर ना हो तो इसकी बॉडी अधूरी रह जाएगी। आप बोलते हैं इसकी आई नहीं है, इस बच्चे का लैग नहीं है, इस बच्चे का हाथ है, मेंटली रिटार्ड है, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसके जो पूर्व जन्म के जो रिश्तेदार थे, उन पुत्रों ने, परिजनों ने इसके प्रॉपर संस्कार नहीं किए। ओके, तभी जो जन्म मिलता है उसमें डिसफंक्शनल सा कुछ आपको बॉडी मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है लाइफ आफ्टर डेथ में। इसलिए अंतिम संस्कार का नाम है अंतिम संस्कार। बचपन से नामकरण से लेकर और लास्ट अंतिम तक, अगर वो अंतिम संस्कार प्रॉपर नहीं हो, उसकी अगली लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। तो अगर आप अपने किसी भी परिजन जिसका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई है, उसका प्रॉपर संस्कार होना चाहिए। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो उसका नारायण बलि यज्ञ होना चाहिए। अगर वो नारायण बलि यज्ञ नहीं हुआ तो उसी घर में दोबारा एक्सीडेंट्स होंगे और वो आत्मा तो भटकेगी और दूसरों को भी एक्सीडेंट करेगी। तो आपने सुना होगा कई एरियाज हैं हमारे भारत में, दिल्ली में भी हैं, जो क्या एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज होते हैं, वहाँ वो आत्माएं भटकती रहती हैं, उनके संस्कार हुए नहीं हैं और वो दूसरों को भी अपने ग्रुप में ऐड ऑन करती जाती हैं। जैसे हम अपने पॉडकास्ट के कंटेंट को ऐड ऑन करते हैं, जैसे हम डिवोटीज जाते हैं कि सारी दुनिया डिवोटी बन जाए, हम अपने, तो ऐसे प्रेत भूत भी होते हैं, वो अपने को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ घोस्ट्स को, और वो जिस कारण से दुखी हुए होंगे, परेशान होकर भटक रहे हैं, वो चाहेंगे इसका भी एक्सीडेंट हो, ये मेरे जैसे भटके ये भी, तो वो अपनी ग्रुप संख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए कुछ प्रोन एरियाज है जहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होते ही होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या, आपकी लास्ट विश कहते हैं ना अधूरी रह जाए तो भी आप भटकते हो? कई बार आप नेचुरल डेथ्स में भी देखा जाता है कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो वापस आती है। देखिए, वापस आना और मुक्ति, ये दोनों अलग चीज है। एक आत्मा को शरीर ही नहीं मिला, इसको कहते हैं भटकना। लेकिन एक आत्मा की इच्छा अधूरी रह गई, तो मैंने जैसे बताया उसको दोबारा एक बॉडी मिलेगी और जैसे उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी उस इच्छा अपनी पूरी कर लेगा। लेकिन अगर उसको बॉडी ही नहीं मिली तो वो बन गया घोस्ट। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ना मिल रही हो? अब उसका पिंडदान अगर नहीं हुआ तो उसका चित्रगुप्त कह रहे तुम्हारे परिवार ने किया ही नहीं, हम तुम्हें बॉडी कहां से दें? हम तो केवल आत्मा की चर्चा कर रहे हैं ना, ऊपर तो आत्मा ही जा रही है, शरीर तो परिवार वाले बना रहे हैं ना। माता पिता मिलकर के सिमिनल बर्थ बनाते हैं बच्चे का, है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो बच्चा आ रहा है, शरीर आ रहा है, आत्मा भगवान के धाम से आ रही है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, शरीर का और आत्मा। आत्मा तो दे रहे हैं पर शरीर नहीं है, तो भटकेगी वो तो। मैंने अगर आपसे पूछूं कि इंडिया या दिल्ली की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो यहाँ तो कितने ही ऐसे युद्ध होते ही रहे हैं, कहाँ संस्कार हुए होंगे, मतलब आप खुद सोचिए। हिस्ट्री जो हमारी रही है, तो क्या वो आत्माएं अभी भी यही हैं? तो उसके लिए ये बताया गया है भगवत गीता में कि अगर कोई आत्मा युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण त्यागती है ना, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला। अर्जुन ने पूछा कि इतनी बड़ी युद्ध सेना खड़ी है, अगर ये सब मर जाएंगे तो इनके पिंडदान और क्रियाएं कौन करेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो क्षत्रिय, जो सोल्जर अपने रण क्षेत्र में अपने प्राण त्यागता है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उसको स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, उसके लिए कर्म क्रिएशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो सोल्जर्स अपने बॉर्डर पे हैं उनका, लेकिन हम बात कर रहे हैं विद इन दी जो सिविलियंस हैं, उनके अंदर अगर उसके संस्कार प्रॉपर नहीं हुए तो उसको फिर भटकना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे पास हैं। एक इंसिडेंट आता है, गीता प्रेस के जो ऑथर थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने अपने जीवन काल में 1920 की बात है लगभग, उन्होंने चौपाटी बॉम्बे में जप कर रहे थे भगवत नाम का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन्होंने देखा एक आदमी खड़ा, पारसी टोपी लगाई है, पारसी थे वो लोग, पारसी टोपी लगाई है और पारसी वेशभूषा में खड़ा है। तो वो देख करके ऐसे देख के फिर इग्नोर कर दिए, फिर जब फिर देखे फिर इग्नोर, फिर देखे बोले आप कौन है, आप बैठ क्यों नहीं जाते? तो बोला कि घबराइएगा मत, मैं एक प्रेत हूँ। तो उनके पसीने आ गया चेहरे के ऊपर प्रेत सुनकर। तो मैंने कहा प्रेत हैं तो फिर आप मुझसे बोल कैसे? मैंने सुना प्रेत तो बातें नहीं करते। बोले हाँ, हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप जैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति जब हमसे प्रश्न करे तो हमको ये शक्ति मिलती है कि हम बोल सकते हैं। तो आपने पूछा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल चैंटिंग कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक पारसी व्यक्ति हूँ। बोले फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं, आप प्रेत क्यों बने? बोले क्योंकि हमारे समुदाय में अंतिम संस्कार नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर दही वगैरह लगा के एक कॉर्नर में रख देते हैं, चील कौवे खा जाते हैं, तो हमारे संस्कार नहीं हुए। और जब मैं प्रेत बन गया तब मुझे पता चला सनातन विधि से जब तक संस्कार नहीं होंगे तो मुक्ति होती नहीं है। तो बोले इसका मैं कैसे प्रमाण मानूं कि आप जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं? कह रहे मैं ये सेंटा क्रूज का रहने वाला हूँ, आप जाकर के देख लेना। तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया, वो पहुंचे उनके घर पे नेक्स्ट डे। तो उनके बच्चों ने दिखाया घर में पिताजी का फोटो लगा था, वो सच में पारसी लोग थे। 6 मंथ्स पहले वही व्यक्ति जो कल प्रेत दिखा था उसकी फोटो टंगी थी। बोले हमको ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने दर्शन दिए
और कहा है कि आप इनके लिए गया में जाके पिंडदान आदि संस्कार करा दो। तो बच्चे बोले हम बिलीव नहीं करते, हम लोग तो पारसी हैं। तो उन्होंने फिर अपनी ओर से किसी ब्राह्मण को भेजकर वो पूजन करवाया, और कुछ दिन बाद उनको वह प्रेत फिर से दिखा और उसने कहा थैंक यू, आपने मेरे लिए मेरा अंतिम संस्कार कराया गया में, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोले अब आप जब आई गए और मैंने आपका कार्य किया, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, स्वर्ग नर्क क्या होता है जो आपने प्रश्न की। उन्होंने वो बताया कितने प्रकार के नर्क होते हैं। उन्होंने कहा जैसे एक जेल में अलग अलग बैरिकेटिंग्स होती है ना, बैरक होते हैं, बोले ये पॉकेट मारने वाले इसमें, मर्डर वाले इसमें, वाले इसमें, बड़े हैवी ड्यूटी वाले इसमें, ऐसे अलग अलग नर्कों का 1000 से ज़्यादा नर्क होते हैं। बोले प्रेत किसको बनना पड़ता है? बोले जिसके अंतिम संस्कार नहीं होते हैं सही तरीके से, उसको प्रेत बनना पड़ता है। तो बोले फिर तो हम देखते हैं इतनी सारी समुदाय हैं जिनमें प्रॉपरली उनका इंक्रिमिनेशन नहीं किया जाता, पिंडदान नहीं किए जाते हैं, तो क्या वो सभी प्रेत हैं? तो कितनी संख्या प्रेतों की होगी? तो ये जो बात है ना, ये गूज़बम्प वाली है। उन्होंने बोला कि जितनी पृथ्वी पर पॉपुलेशन है ना, उसका 10 टाइम्स कर दो, इतने घोस्ट अभी घूम रहे हैं। और ये गीता प्रेस के ऑथर ने बोला, और कम से कम आपको यूट्यूब में आप ढूंढेंगे ना, ये रील या वीडियो 1000 से ज्यादा जगह शेयर हुआ है पॉडकास्ट के अंदर। ये फैक्ट है उनकी लाइफ का, जो गीता प्रेस के ऑथर है। मतलब ये तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट कि मतलब जितने लोग इस अभी धरती पर हैं उनसे ज्यादा यहाँ पे भटकती हुई आत्माएं हैं। अब वो आत्माएं क्या करती हैं कि जैसे मान लो मेरे को ड्रिंक करने की आदत थी, पर मेरा शरीर छूट गया और मेरा किसी ने सही प्रॉपरली पिंडदान नहीं किया, तो वो आत्मा किसी पेड़ के ऊपर या पीपल के पेड़ पर घूमती बैठी रहेंगी, डिस्टर्ब नहीं करती। दोनों तरह की होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं और स्पिरिचुअल भी होती हैं। कोई डिवोटी चैंटिंग शुरू किया लेकिन वो प्रॉपरली नहीं कर पाया, डिप्रेशन में आके उसने यमुना में कूद के प्राण दे दिए, तो उसको भी घोस्ट बनना पड़ेगा, बट ही विल बी ए स्पिरिचुअल घोस्ट। तो का तो आंसर मुक्ति है ही नहीं, में तो आपको प्रेत आत्मा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको अगर 80 इयर्स की उम्र दी थी और आपने 40 या 35 पे डिप्रेशन में कर लिया, तो रेस्ट ऑफ द इयर्स यू हैव टू, आपको घूमना पड़ेगा। राइट। तो कैसे पता लगता है कि कोई आपके सगा संबंधी है वो मुक्त नहीं हुआ है या उसकी आत्मा भटक रही है? दे गिव यू सिम्टम्स, दे गिव यू, और आकर के आपको बताते हैं। मुक्त हुए हैं वो भी बताते हैं और मुक्त नहीं हुए तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी मेरे सामने आते हैं, जो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं लोग, बताते हैं कि अचानक से उनकी बॉडी के अंदर कुछ मोटा मोटा ऐसे चलने लग जाएगा और वो रोने लग जाएंगे चिंगाड़ कर, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाएगा, आवाज़ ही बदल जाएगी, एक स्त्री पुरुष की आवाज़ में बात करने लग जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है और उनको ट्रीट किए हैं। वो मोटी आवाज़ में फिर वो बोलने लग जाएंगे, और कि मैं, जैसे मान लीजिए इस किसी में ससुर की आत्मा बहू में आ गई, तो बहू अब ससुर की तरह ट्रीट करेगी, तो अपनी सास को पत्नी के रूप में बोलेगी ना कि तू सुनती नहीं मेरी बात, ले जा चाय बना के ला, इससे बात नहीं, जा मैंने वहाँ अलमारी में यहाँ पर ये पैसे रखे थे, जाकर निकाल कर ला, बच्चों को दे, वो दुखी हो रहे परेशान हो, उनके बिजनेस में लगा। फिर ऐसे करके वो आकर के ऐसे सिम्टम्स आएंगे, या स्वप्न में आकर बोलेंगे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे कपड़े दो, ऐसे ड्रीम्स आएंगे। और उन ड्रीम्स में लोग पूछते क्या करें, तो आपको जाकर के खाना बांटना चाहिए, कुछ कपड़े जिनको ज़रूरतमंदों को कपड़े देने चाहिए, ताकि वो आत्मा संतुष्ट हो और उसका मुक्ति हो। ओके, मतलब तो जैसे हम लोग जनरल मान्यताएं होती हैं, ऐसे इस्कॉन में भी यही माना जाता है कि पास्ट लाइफ, रीबर्थ, इनकार्नेशन, आत्मा का भटकना। इस्कॉन कोई अलग सोसाइटी नहीं है। इस्कॉन भगवत गीता और भागवत जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उसको और ज्यादा वैदिक तरीके से पूरे विश्व में प्रमाणित रूप से प्रचार करें। मैं वृंदावन मथुरा का रहने वाला ब्राह्मण चतुर्वेदी, तो मैं क्यों इस्कॉन से जुड़ता, क्योंकि मैंने देखा कि एक ही सोसाइटी है जो सिस्टम रूप से पढ़ा रही है। बाकी जगह तो बुक्स मिल रही है, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो, बस चरणामृत लो, आशीर्वाद लो, गुरु जी का पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वी आर एजुकेशनल सोसाइटी। राइट। तो आपको सनातन से, गीता से जोड़ा जाता है, उसकी डिटेल बताई जाती है, एक एक चीज। जो मेरा अगर छोटा सा स्टूडेंट भी होगा ना, जो 2 साल पुराना, वो भी आप हैरान हो जाएंगे, किसी सनातन धर्म के बड़े मठाधीश से ज्यादा ज्ञान बता सकता है वो। ये आपकी तो कर्मास है, पास्ट लाइफ के कर्मास ही है, मेरे को लगता है, क्योंकि इतना छोटा, या छोटे बच्चे हम देखते हैं ना कि पूरी पूरी गीता पढ़ रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं, या किसी उनको म्यूजिक में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, सिंगिंग में, तो ये उनके क्यूमुलेटिव कर्मास हैं जो यहाँ दिख रहे हैं। आपकी मन बुद्धि अहंकार, मैंने बोला सेटल बॉडी होती है, मन बुद्धि और अहंकार। ये पेन ड्राइव है, इसमें डेटा कैप्चर हो गया। आपने लैपटॉप निकाला, मतलब लैपटॉप इज ए बॉडी, एग्जांपल ले रहा हूँ, लैपटॉप से निकाला और दूसरे लैपटॉप में डाला, तो सेम ही तो डेटा डिस्प्ले होगा ना। तो बॉडी चेंज हुई है, केवल डेटा चेंज नहीं हुआ, डेटा तो वही का वही आया। बट याद नहीं रहता, ये भी तो होता है ना कि आपको याद नहीं है। याद इसलिए नहीं रहता है, ये भगवान की कृपा है।
अगर याद हो तो तो वो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन किसकी पत्नी से भाग रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, chaos हो chaos जाएगा हो लाइफ जाएगा। में एक में। Yes, तो कृष्ण कृपा है। हाँ, ये बड़ा एक मैनेजमेंट वाला हिसाब है मुझे लगता है ना। यस, भगवान की मैनेजमेंट इज द मोस्ट पावरफुल मैनेजमेंट। राइट। और वो जन्म के साथ डिलीट नहीं होता, जन्म के 1 साल में धीरे धीरे डिलीट होता है। इसलिए बच्चा छोटा देखा होगा हंसता है, लोग बोलते हैं जय जय माई है, जय जय माई हिला रही है खिला रही है। वो बच्चा हंसता है उन लोगों पर जो उसको बच्चा बोल रहे होते, कह रहे अरे तुम्हें पता नहीं मैं तो 85 ईयर्स का मरा हूँ, तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो मुझे आता नहीं, मुझे सब आता है, लेकिन मेरे पास पावर टू स्पीक नहीं है, हाँ, बोल नहीं पा रहा, बोल समझा नहीं नहीं पा रहा और तुम्हें। कभी कभी वो अपने पुराने लोगों को देख के रोता है, तो माँ उसको फीड करती है, एक्स्ट्रा मिल्क पिलाती है, वो वॉमिट कर देता है, कह क्या चाहिए, ना दूध पी रहा है ना कुछ कर रहा है, रो रहा है, रो क्यों रहा है, उसने पुराने अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चे, अपनी याद आ फैमिली रहे हैं याद कर रहा है। उसको। और फिर धीरे 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 1 साल तक जब तक वो इधर का सीखता जाता है, इधर का डाइल्यूट होता जाता है, खत्म हो हाँ, जाता फिर वो एक कर्टन आ जाता है जो होना बहुत जरूरी है। है। और इवन अपनी लाइफ में भी देखते हैं, अगर मैं बोलूँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछूं, बोलेंगे तमन्ना तुम ना क्रॉल करती थी रोड पर ऐसे फ्लोर पर, और तुम ना बिस्किट खा लेती थी उठा के, आपको कि अच्छा ऐसे थोड़ी करूंगी मैं, आप भूल गए ना। तो धीरे धीरे मेमोरी पुरानी चीजें भूलती है और नई चीजें अपलोड होती रहती है, वो भूलना भी जरूरी हो जरूरी जाता है, होता है, राइट। नहीं, अगर याद रहेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये एपिसोड बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you. आई थिंक मेरे क्वेश्चंस थोड़े कम थे, मैं सुन रही थी आपकी बातें, मैं खो गई थी एक्चुअली। Thank you.